Very good morning, students. I hope you all are fine and safe at home. In earlier lecture, we have discussed economic problem. Now we will discuss central problem of an economy. एक इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमने जाना, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस. सो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड टू द कंट्री लेवल? जो कंट्री लेवल पे जो प्रॉब्लम्स होंगी वो कौन कौन सी होंगी? रिच और पुअर, डेवलप्ड और अनडेवलप्ड, एवरी इकोनॉमी मस्ट फेस 3 सेंट्रल प्रॉब्लम. चाहे रिच या पुअर कंट्रीज़ हो, चाहे डेवलप्ड या अनडेवलप्ड कंट्रीज़ हो, हर एक इकोनॉमी को इन 3 सेंट्रल प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है. दीज आर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस. what to produce, first one is what to produce क्या बनाए. This problem has 2 dimension, what to produce and how much to produce. 2 dimension है कि क्या बनाए और कितना बनाए. The first and foremost problem of every economy was what goods and services should be produced so as to satisfy the maximum wants of the people. कि हम क्या सामान बनाए जिससे कि हम मैक्सिमम लोगों की नीड्स को पूरा कर सके, सेटिस्फाई कर सके. दिस प्रॉब्लम अराइजेज ड्यू टू द फैक्ट दैट मीन्स आर स्केयर्स. ये प्रॉब्लम अराइज हो रहा है, हमें क्या बनाना है, क्या बनाना है. इट मीन्स कि स्कैर्सिटी के कारण, रिसोर्सेज कम होने के कारण हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा गुड्स हमें बनाना चाहिए. क्योंकि स्कैर्स रिसोर्सेज हैं, वांट्स ज़्यादा है हमारी, और स्कैर्सिटी है किसमें? रिसोर्सेज में. ईच इकोनॉमी हैज़ देयरफॉर टू मेक चॉइस एज to which want should it satisfy and which one it should forgo. तो ये इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी इच्छाओं को पूरा किया जाए, कौन सी इच्छाओं को भी स्टॉप कर देना चाहिए. इट इन्वॉल्व्स 2 फोल्ड डिसीजन. 2 डिसीजन होते हैं. सो फर्स्टली द इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस. सबसे पहले इकोनॉमी को ये सोचना पड़ेगा कि कौन सी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाए. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर जैसे शुगर, क्लॉथ, जो हम यूज़ करते हैं, जो फाइनल कंज्यूमर्स यूज़ करते हैं, शुगर, क्लॉथ, वीट, घी, अगर ये प्रोड्यूस करें एंड ऑफ विच कैपिटल गुड्स, ये कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करें. कैपिटल गुड्स जैसे मशीन, ट्रैक्टर्स, जिनसे हम प्रोडक्शन करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा. ठीक है, तो 2 चॉइस है, या तो हम कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें या फिर कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करें. Similarly, choice has also been made between production of wartime goods and peacetime goods. हम wartime goods भी बना सकते हैं, रिफिल बना लें, राइफल्स बना लें, सॉरी गन्स बना लें, टैंक्स बना लें, या फिर पीस टाइम गुड्स बना लें जैसे ब्रेड बटर, अपना शांतिपूर्वक से. ठीक है, तो इस टाइप के गुड्स को कंज्यूम करना कि हम कंज्यूमर गुड्स को बनाएंगे, कैपिटल गुड्स को बनाएं, कितना कंज्यूमर बनाएं, कितना कैपिटल बनाएं, कितना हमें वॉर टाइम गुड्स की रिक्वायरमेंट है. तो ये सब में चूज़ करने की क्या है आपकी, रिलेट करती है व्हाट टू प्रोड्यूस. सेकेंड, व्हेन एन इकोनॉमी हैज़ टेकन अ डिसीजन एज टू व्हाट गुड्स आर सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस, देन इट इज़ डिसाइड अबाउट इट्स क्वांटिटी. चलो हमने ये डिसाइड कर लिया कि हम क्या सामान बना रहे हैं, हम कंज्यूमर गुड्स बना रहे हैं या हम कैपिटल गुड्स बना रहे हैं. अब नेक्स्ट आता है कि कितनी क्वांटिटी में बनाएं, हाउ मच ऑफ, किसकी कितनी क्वांटिटी बनानी चाहिए, कंज्यूमर गुड्स कम बनाना है, कैपिटल गुड्स ज़्यादा बनाना है, ये सब डिसाइड करना भी एक तरीके से प्रॉब्लम है, हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम. तो व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, कैपिटल गुड या कंज्यूमर गुड, पीस टाइम गुड या वॉर टाइम गुड, और अगर हम प्रोड्यूस करें तो कौन सी गुड की कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करें, ये हमारा होता है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस. नेक्स्ट है आपका हाउ टू प्रोड्यूस. हाउ टू प्रोड्यूस ये सेकंड मेन प्रॉब्लम होती है इकोनॉमी की, कि कैसे बनाया जाए सामान को, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करके बनाया जाए. टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का हमें इसमें चूज़ करना पड़ता है कि टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन क्या रखें. देखो बेटा, 2 टेक्निक होती है प्रोडक्शन की. ठीक है, 2 टेक्निक होती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक की बात करें तो इसमें लेबर का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जो हमारे लेबर होते हैं ना उसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मैन फोर्स का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, कैपिटल का, मशीन्स का कम यूज़ किया जाता है. कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में
कैपिटल मशीन का ज़्यादा यूज़ किया जाता है और मैन फोर्स का कम यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करें लेबर इंटेंसिव टेक्निक, तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग है, यहाँ पर लोगों को रोज़गार मिलता है अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। और अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर रहे हैं तो रोज़गार तो नहीं मिल रहा है लोगों को, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा है। लेकिन एफिशिएंसी अगर बात करें, एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा, एफिशिएंसी का मतलब होता है कम समय में ज़्यादा सामान बनाना। तो वो कौन सी टेक्निक में बनेगा, वो बनेगा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में, क्योंकि वहाँ पर मशीन से कम समय में ज़्यादा सामान बना सकते हैं। तो एफिशिएंट आपका कौन सा है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। और एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग कौन सी टेक्निक है, वो लेबर इंटेंसिव। तो इन दोनों टेक्निक में से चूज़ करना कि कौन सी टेक्निक हम यूज़ करें फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज़ आवर प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस। क्योंकि हमें एक एफिशिएंट टेक्निक का यूज़ करना है प्रोडक्शन में, जिससे कि कम क्योंकि हमारे पास क्या है, रिसोर्सेज कम है, तो कम स्कैर्स रिसोर्सेज को यूज़ करके हम आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा या प्रोडक्शन को मिनिमम कॉस्ट पे हम तैयार कर सकें। तो गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस एफिशिएंटली, गुड्स और सर्विसेज को कैसे प्रोड्यूस करना है हमें, एफिशिएंटली। नेक्स्ट है फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब हमने ये डिसाइड कर लिया क्या बना रहे हैं, ये डिसाइड कर लिया कैसे बना रहे हैं, अब हमें ये डिसीजन करना पड़ेगा कि किसके लिए बना रहे हैं, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो रिच और पुअर। बात करें रिच और पुअर कि जो पे कर सकते हैं, जो ज़्यादा पैसे पे कर सकते हैं, या जो पे नहीं कर सकते। तो ऑनिंग टू लिमिटेड, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमी हर एक के लिए सामान तो नहीं बना सकती, हर एक सेक्शन के लिए सामान बनाएगी या हर एक की सारी इच्छाओं को पूरा, ऐसे तो नहीं हो सकता। ब्रॉडली इकोनॉमी हैज़ टू सेक्शंस, रिच एंड पुअर। सोशल जस्टिस की अगर हम बात करें, अगर हमें सोशल जस्टिस करना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सामान पुअर्स के लिए बनाना पड़ेगा। और अगर हमें बात करनी है प्रॉफिट अर्निंग की, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सामान रिच के लिए बनाना पड़ेगा। ठीक है, इट मीन्स कि अगर हमें प्रॉफिट कमाना है तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, रिच के लिए बनाएगा ज़्यादा, प्रोड्यूसर उनके लिए बनाएगा जो उसको पे कर सके अगर उसको प्रॉफिट अर्निंग करनी है। लेकिन अगर उसको सोशल वेलफेयर करना है तो वो पुअर्स के लिए बनाएगा जिनकी अभी कैपेसिटी पेमेंट करने की नहीं है। अगर हम बात करें सोशल जस्टिस, तो इससे क्या होता है, इससे इनइक्वालिटी कम हो जाती है। सोशल जस्टिस के लिए अगर हम गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उससे इनइक्वालिटी कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। बट देयर इज़ अ हिडन कॉस्ट ऑफ डूइंग इट, लेकिन एक हिडन ज़्यादा कॉस्ट लगती है। बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स फॉर द पुअर, द प्रॉफिट ऑफ द प्रोड्यूसर वुड रिमेन लो। अगर पुअर्स के लिए सामान बनाते हैं तो प्रॉफिट बहुत ही कम रहता है। एंड लो प्रॉफिट से क्या होता है, लो अगर प्रॉफिट कम होगा तो आगे होने वाली इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी, और कम इन्वेस्टमेंट होगी। अगर हम कम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो प्रोडक्शन हमारे यहाँ पर कम होगा, तो जीडीपी ग्रोथ कम हो जाएगी और हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड में चली जाएगी। दस देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, सोशल इक्वालिटी और जीडीपी ग्रोथ। तो ये प्रॉब्लम है, चॉइस करना है कि हमें सोशल इक्वालिटी चाहिए या जीडीपी ग्रोथ चाहिए। क्यों, क्योंकि सोशल इक्वालिटी की अगर हम बात कर रहे थे तो एक तो कॉस्ट ज़्यादा थी, प्रॉफिट भी कम था, प्रॉफिट कम था तो इन्वेस्टमेंट कम थी, इन्वेस्टमेंट कम थी, प्रोडक्शन कम था। तो और लेकिन क्या हो रहा था, सोशल इक्वालिटी। तो दोनों में चॉइस करना, दिस इज़ फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए सामान बना रहे हैं, अपनी जीडीपी ग्रोथ के लिए बना रहे हैं, सोशल जस्टिस के लिए बना रहे हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक।